बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, हाज़िर हूँ आपकी खिदमत में अपनी नई वीडियो के साथ। तो जनाब, मैं माज़रत मैं थोड़ा वीडियो थोड़ी लेट हुई। उसकी वजह ये थी कि हमारी बेटी की शादी प्लान हो रही है, उस पर काम शाम काफ़ी थे, साथ साथ कुछ विंटर वेकेशन के बाद कुछ कोर्स के काम भी ज़रा स्पीड में चल रहे थे, उस वजह से मैं थोड़ा लेट हो गया। उम्मीद है कि आप लोग इसका मुझे माफ़ करेंगे। तो चलते हैं जनाब अपनी नेक्स्ट वीडियो की तरफ। आज हमने डिस्कस करना है अपने कॉन्स्टिट्यूशन के पार्ट 3 के चैप्टर 1 को, और चैप्टर 1 है अबाउट द प्रेसिडेंट यानी सदर पाकिस्तान। तो ये सबको पता है कि पाकिस्तान जो है वो एक फेडरेशन है, और फेडरेशन का हेड जो है वो एक सदर है, और सदर पाकिस्तान उसको कहा जाता है। अच्छा, इस बात पे बड़ा ये डिबेटेबल क्वेश्चन है कि ये क्यों है कि हेड ऑफ स्टेट एक होना चाहिए और वही जो है ना चीफ एग्जीक्यूटिव होना चाहिए, उसी के पास सारे इख्तियारात होने चाहिए। लेकिन चूँकि बहुत ही अनफॉर्चुनेट हमारे लिए कि हमने कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ जो है वो डिराइव किया अपने ब्रिटेन से, और उनके यहाँ जो था इंतज़ामी सरबराह वो प्राइम मिनिस्टर होता था, और एक उनका किंग या क्वीन होती थी, या कह लें क्राउन होता था, जो उनका एक सिंबॉलिक यानी एक उर्दू में क्या कहेंगे उसको, एक सेरेमोनियल हेड ऑफ स्टेट, या उसको कहेंगे कि एक फॉर्मल हेड ऑफ स्टेट, जो है नहीं लेकिन है। तो ये वहीं से हमने इनहेरिट किया, और होना ऐसा नहीं चाहिए। इंतज़ामी हो या वो सेरेमोनियल हो या एजाज़ी हो, होना एक ही चाहिए। लेकिन चूँकि अब ये है तो अब देखते हैं इसमें क्या है। तो आर्टिकल 1 जो है 41 वो उसके बारे में है कि उसकी जो है ना वो उसकी क्वालिफ़िकेशन क्या होनी चाहिए, उसकी उम्र कितनी होनी चाहिए, ही शुड बी 45 ईयर्स, और वो सारी क्वालिफ़िकेशन उसके पास होनी चाहिए जो एक मेंबर नेशनल असम्बली या सेनेट मेंबर सेनेट सेलेक्ट होने के लिए चाहिए होती हैं। वो सारी क्वालिफ़िकेशन उसके पास हो तो वो सदर का इलेक्शन लड़ सकता है। और सबसे ज़रूरी कंडीशन जो है वो है कि वो मुसलमान होना चाहिए, और मुसलमान होने के लिए चूँकि इसी आइन के अंदर एक मुसलमान की डेफिनेशन दी हुई है, और मुसलमान की डेफिनेशन ये है कि उसका ख़त्म नबूवत पे ईमान होना चाहिए। लिहाजा जो फर्स्ट शेड्यूल में जो प्रेसिडेंट का ओथ ऑफ ऑफिस है उसके अंदर एक लाइन है जिसमें लिखा गया है कि मैं हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आखिरी नबी होने पे बिलीव करता हूँ, और ये मानता हूँ कि उसके बाद कोई नबी नहीं आएगा। तो इसलिए ये वो प्रोबेबिलिटी जो है ये वहाँ पर इसको अरेस्ट कर दिया गया कि कोई नॉन मुस्लिम जो है वो प्रेसिडेंट ना बन जाए। इसके अलावा उसको इस 41 में कहा गया कि वो सिंबल है फेडरेशन का, वो एक मतलब निशान है, और उसमें लिखा है कि जो जैसे ही वो मेंबर अगर वो मेंबर है पार्लियामेंट का तो वो सीट रिज़ाइन कर देगा और वो सदर का इलेक्शन लड़ेगा। और आगे इसमें दिया गया कि सदर के जो हैं वो इलेक्टोरल कॉलेज यानी कौन लोग हैं जो उसको वोट देंगे, वो जनाब नेशनल असम्बली मेंबर, सेनेट के मेंबरान और कौमी सूबाई असम्बलियों के मेंबरान, ये सारे जो है ना मिल के वोट देते हैं और वो सिलेक्ट हो जाते हैं। इसमें जो है ना आर्टिकल जो है 42 है वो ओथ में डिस्कस कर चुका हूँ, और बाकी जो है आर्टिकल 43 जो है कि वो जो है ना किसी को कोई उसका वो कोई प्रॉफिटेबल ऑफिस में वो नहीं होल्ड करेगा, यानी अगर वो बिज़नेस करता है तो उसको वो बिज़नेस छोड़नी होगी, और अगर वो जो है कोई कहीं से तनख्वाह ले रहा है, कोई काम कर रहा है तो उसको वो काम भी छोड़ना होगा। आगे टर्म ऑफ ऑफिस है, टर्म ऑफ ऑफिस में लिखा है कि उसको जो है वो 5 साल के लिए वो सदर मुंतखब होगा, और जैसे ही वो ख़त्म होगा उसका टेन्योर पूरा होगा तो 30 दिन के अंदर अंदर 30 दिन के यानी 60 दिन के अंदर अंदर इलेक्शन हो जाने चाहिए, और 60 दिन के अंदर अंदर और 30 दिन से यानी 1 महीने बाद इलेक्शन हो जाने चाहिए। और उसका लिखा है कि वो 2 बार सदर मुंतखब हो सकता है, 2 कंसेक्यूटिव टर्म, यानी एक दफ़ा वो सदर है 5 साल के लिए, अगले 5 साल के लिए भी वो एलिजिबल है कि वो इलेक्शन लड़ सकता है। लेकिन जो 2 दफ़ा प्रेसिडेंट बन जाएगा वो तीसरी दफ़ा प्रेसिडेंट नहीं बन सकेगा। आगे जनाब आर्टिकल 45 जो ये कहता है कि सदर को इख्तियार है कि वो कोई भी सज़ा किसी भी कोर्ट ने दी हुई हो
उसको वो माफ़ कर सकता है, कम कर सकता है, कम्यूट कर सकता है, सस्पेंड कर सकता है। अब अगर हम देखें आइन की यानी इस्लाम की ऐनक लगा के इस आर्टिकल को, तो देखें एक बंदा, उसका ट्रायल हुआ, अदालतों ने उसको सज़ा दी और उसको एक सज़ा हुई, उसके बाद वो रहम की अपील करता है सदर को और सदर उसको माफ़ कर देते हैं। तो मेरा ख्याल है ये इस्लाम इसकी इजाज़त नहीं देता, क्योंकि इससे इंसाफ नहीं होता, इससे इंसाफ का खून होता है। और इसके बाद जनाब जो दूसरी आर्टिकल इसमें यानी कि आगे हम आर्टिकल 46 पे जब जाते हैं कि प्रेसिडेंट को इन्फॉर्म रखा जाएगा, प्राइम मिनिस्टर उसको इन्फॉर्म करेगा कि मामलात कैसे चल रहे हैं, फॉरेन पॉलिसी कैसे चल रही है, वगैरह वगैरह। आगे आर्टिकल 47 है जिसमें ये तरीक़ाकार दिया हुआ है कि सदर को अगर हटाना है अपने अहदे से तो उसका तरीक़ाकार क्या होगा। उसका तरीक़ाकार ये दिया हुआ है कि जी उसकी एक रेजोल्यूशन पास होगी कि सदर जो है वो या तो फिज़िकली इम्पेयर हो गया या मेंटली इम्पेयर हो गया, यानी दिमाग उसका ख़राब हो गया, या वो चलने फिरने बोलने और अपना काम करने से कासर हो गया, या उसने कोई ऐसा मिसकंडक्ट किया है, या उसने आइन के ख़िलाफ़ कोई ऐसी बात की है कि उसको अब इम्पीच किया जाए, उसका मुआखज़ा किया जाए और उसको अपने अहदे से सबकदोश कर दिया जाए। वो आगे छोटा छोटा तरीका दिया हुआ है कि 3 दिन के अंदर ऐसा कोई नोटिस होगा तो वो उसको भेजेगा, और अगर चेयरमैन सेनेट को ऐसी कोई करारदाद मौसूल होती है तो वो स्पीकर को भेजेगा, स्पीकर जो है वो जॉइंट सिटिंग बुलाएगा, जॉइंट सिटिंग में वो करारदाद पेश होगी, उसमें सदर को इख्तियार है कि उसको सुना जाए, पार्लियामेंट उसको सुने कि भाई अगर उसने अपनी सफाई में कुछ कहना है तो वो उससे सुन के उसके बाद अगर वो 2/3 मेजॉरिटी से अगर वो करारदाद पास हो जाती है तो सदर पाकिस्तान जो है वो अपने अहदे से सबकदोश हो जाएंगे। अब आर्टिकल 47 के जो मतलब हम पढ़ते जाएं तो ये जो है यानी आर्टिकल 47 के बाद जो है आर्टिकल 48 है जिसमें लिखा हुआ है कि प्रेसिडेंट जो है वो बाउंड है कि वो प्राइम मिनिस्टर की एडवाइस पे या काबीना की एडवाइस पे अमल करे। अगर उसको कुछ करने को कहा जाता है तो वो प्राइम मिनिस्टर कहेगा और उसकी एडवाइस पे वो अमल करने का पाबंद है। तो अब ये जो है ये आपको पता है कि पहले सदर के इख्तियारात जो 58(2)B के तहत थे कि वो जब चाहे कौमी असम्बली को बर्खास्त कर दें। अब अगर ऐसी कोई बात कहनी है तो प्राइम मिनिस्टर सदर को कहेगा और सदर फिर जो है वो उसको रिकन्सिडर करने के लिए भेज सकता है वापस, लेकिन वो उसको करने का पाबंद है। और इसी तरह अगर हम जाएं तो आर्टिकल 48 जो है इसका जो पैरा 6 था उसमें रेफरेंडम का इख्तियार सदर के पास था कि सदर जो है जब चाहे रेफरेंडम करा ले और किसी भी क्वेश्चन को वो रेफर कर दे। इसको अमेंड कर दिया गया 18th अमेंडमेंट में और लिख दिया गया कि इफ़ एट एनी टाइम द प्राइम मिनिस्टर कंसिडर्स इट नेसेसरी टू होल्ड अ रेफरेंडम ऑन एनी मैटर ऑफ नेशनल इम्पोर्टेंस he may refer the matter to joint sitting of the Majlis Shura yani parliament, and if it is approved in a joint sitting the prime minister may cause such matter to be referred to a referendum in the form of a question that is capable of being answered either by yes or by no। अब ये देखें कि जब पूरे चैप्टर का नाम यानी इस पहला चैप्टर उसका नाम है प्रेसिडेंट, तो इसमें वो सारी बातें लिखी होनी चाहिए जो प्रेसिडेंट के गिर्द घूमती हों। रेफरेंडम कराने का इख्तियार जब प्राइम मिनिस्टर को चला गया तो 18th अमेंडमेंट की अब हालत देखें कि बनाने वालों ने, उसको ड्राफ्ट करने वालों ने, चेक करने वालों ने ये तक नहीं कहा कि भाई अगर ये सदर का ये इख्तियार ख़त्म करना है तो यहाँ से ये सब पैरा 6 निकाल ही दो और इसको आइन के अंदर प्राइम मिनिस्टर के खाते में डाल दो, काबीना के खाते में डाल दो, किसी और जगह डाल दो। लेकिन अब चैप्टर जो है वो प्रेसिडेंट के बारे में देखें, कैजुअलनेस देखें। हम जो बड़े बड़े हमारे लॉ के थम हैं, मिनिस्ट्री ऑफ लॉ में बड़े बड़े लेजिस्लेटिव एडवाइज़र और बड़े बड़े जो है ड्राफ्टमैन और बड़े बड़े तुरुम खान वहाँ बैठे हुए हैं, उन्होंने ये नहीं ख्याल किया कि ये आर्टिकल 6 जो है ये अपना जो पेरेंट आर्टिकल है इसका आर्टिकल 48 जिसका उन्वान है प्रेसिडेंट टू एक्ट ऑन एडवाइस, और उसका भी जो पेरेंट चैप्टर है जिस चैप्टर में ये 8 सब क्लास आ रही है उस चैप्टर का उन्वान है द प्रेसिडेंट, और उसके बाद जो इसका पार्ट है वो फेडरेशन उसका नाम है। तो देखिए ये प्राइम मिनिस्टर के इख्तियारात को सदर के उन्वान के नीचे लिख दिया गया। सिर्फ क्या था, जल्दी 18th अमेंडमेंट करनी है। अब यहाँ पर सदर का इख्तियार था कि वो रेफरेंडम करा ले
उसकी जगह प्राइम मिनिस्टर कर दिया और एज इट इज़ आर्टिकल को अपनी जगह से नहीं छेड़ा गया। आगे आर्टिकल 49 है जनाब कि चेयरमैन सेनेट या स्पीकर कौमी असम्बली दे विल परफॉर्म द फंक्शन ऑफ प्रेसिडेंट। कायम मकाम सदर होंगे जनाब, या चेयरमैन सेनेट होगा या स्पीकर कौमी असम्बली होगा, जो भी अवेलेबल हो वो सदर बनेगा। जब सदर को छुट्टी पे होना है या सदर को दूसरे मुल्क जाना है या किसी दौरे पे जाना है, तो उसमें हमारा ये स्टांस था कि जो चेयरमैन सेनेट का और स्पीकर कौमी असम्बली का जो हल्फ है, जो आगे शेड्यूल में दिया हुआ है, शेड्यूल 1 में, उसमें जो है उसके अंदर उसके मुसलमान होने की जो शर्त है ख़त्म नबूवत पे ईमान, वो उसका जिक्र नहीं है। तो जब आइन इस बात का तकाजा करता है कि सदर को मुसलमान होना चाहिए, तो कायम मकाम सदर को भी मुसलमान होना चाहिए, और मुसलमान होने के लिए ख़त्म नबूवत पे ईमान ज़रूरी है, और उसके लिए ज़रूरी है कि वो हल्फ ले और हल्फ में ये कहे कि मैं मुसलमान हूँ और मेरा बिलीव है हज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आखिरी नबी हैं। हमने ये चीज़ एजिटेट कर रखी थी हाई कोर्ट, इस्लामाबाद हाई कोर्ट में, कि चेयरमैन सेनेट और स्पीकर कौमी असम्बली के हल्फनामों के अंदर ये बात शामिल की जाए, और अनफॉर्चुनेटली मुझे ये कहना पड़ा कि हमारी रेट पिछले हफ्ते डिसमिस हो गई है, और अब हम सोच रहे हैं कि हम इंट्रा कोर्ट अपील में जाएं ताकि 2 जज हमें सुने। तो उसमें एक कोशिश है, उसके बाद फिर सुप्रीम कोर्ट अगला फोरम है, फिर हम आगे जाएंगे। तो हमारी रेट ये कह के चीफ जस्टिस हाई कोर्ट इस्लामाबाद हाई कोर्ट अतर मिनल्ला साहब ने मुस्तरद कर दी। उन्होंने कहा कि आप पार्लियामेंट की तरफ जाएं, आप किसी कौमी असम्बली के किसी मेंबर को पकड़ें और उसको अपने सारे मामला बताएं आइन के, और उससे कहें कि वो प्राइवेट बिल इंट्रोड्यूस कराए और इस तरह ये अमेंडमेंट हो, न कि थ्रू रिट हो। तो एनीवे इस पे सोच विचार जारी है। जो हमारी जमात है एहरारुल इस्लाम पाकिस्तान, उनके अकाबरीन के साथ जो भी फैसला होगा इंशाल्लाह फिर आपको आपसे शेयर किया जाएगा। आपका बहुत बहुत शुक्रिया। इससे हमारी आज की वीडियो जो है प्रेसिडेंट के ऊपर ख़त्म है। इसमें हमने 2 चीज़ें आइडेंटिफाई की हैं कि एक तो सदर का जो इख्तियार है कि वो हर सज़ा को माफ़ कर सकता है, ये बिल्कुल अन इस्लामिक है। इस्लाम इसकी इजाज़त नहीं देता कि एक बंदा एक ट्रायल भुगत के आए, उसको एक कोर्ट सज़ा दे और जो है सदर उसको माफ़ कर दे, और या लवाकिन माफ़ करें तो बात दूसरी, लेकिन सदर का ये इख्तियार नहीं है कि वो किसी की सज़ा को भी माफ़ कर दे, और ये इस्लाम इसकी इजाज़त नहीं देता मेरी समझ और नाक़िस इल्म और नाक़िस राय के मुताबिक। दूसरा ये कि सदर पाकिस्तान के हल्फनामे में जो इबारत है ख़त्म नबूवत के बारे में, वही चेयरमैन सेनेट और कौमी असम्बली के स्पीकरों के हल्फनामों के अंदर भी होनी चाहिए, ताकि मेक श्योर हो जाए कि वो भी मुसलमान हैं। और तीसरी बात यह कि जो आर्टिकल प्राइम मिनिस्टर के इख्तियार अबाउट रेफरेंडम के बारे में, इख्तियारात के बारे में जो बात करता है, वो सब आर्टिकल इस चैप्टर में नहीं होना चाहिए, क्योंकि इस चैप्टर का नाम है दी प्रेसिडेंट। ये 3-4 गलतियाँ हमने आज आइडेंटिफाई की हैं। इंशाअल्लाह अज़ीम नेक्स्ट वीडियो में इससे आगे बढ़ेंगे। आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया। मुझे दीजिए इजाज़त। अपना, अपने दोस्तों का, फैमिलीज़ का, इर्द गिर्द का बहुत ख्याल रखिएगा। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।